गुरुवार को ग्राम पंचायत बावनबर्डी के ग्रामीण बड़ी संख्या में कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम एक ज्ञापन कलेक्टर प्रतिनिधि को सौंपा। बताया गया कि ग्राम पंचायत बावनबर्डी के अंतर्गत आने वाले ग्राम बावनबर्डी एवं चैनपुरा ग्राम आबादी से लगी हुई है, जिसमें लगभग 70 से 80 मकान 35 से 40 वर्षों से बने हुए हैं। इन मकानों में भूमिहीन व्यक्ति निवास करते हैं। गांव के पास ही स्थित नया गांव की CCI फैक्ट्री चालू होने के समय गांव से रोजगार की तलाश में आए थे, जो कि फैक्ट्री में मजदूरी का कार्य करते थे। वर्तमान में CCI फैक्ट्री बंद होने से इनका रोजगार समाप्त हो गया है। तब से ही खेती में मजदूरी का कार्य कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन में मांग करी है कि जिस भूमि पर मकान बने हुए हैं, उन मकानों की भूमि को राजस्व निरीक्षक सीमांकन उपरांत आबादी घोषित करे एवं शेष बची हुई भूमि को उद्योग विभाग में आवंटित की जाए। ज्ञापन सौंपते समय उप सरपंच, जनपद सदस्य सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। ये नीमच विधानसभा क्षेत्र के बावनबर्डी ग्राम पंचायत हैं, उसमें 2 ग्राम आते हैं, बावनबर्डी और चैनपुरा। वहाँ पर CCI और खदानों का क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर बड़ी विचित्र बात है कि अभी जो वहाँ के ग्रामवासियों ने बताया है और हमारी जानकारी में आया है, और हमारे साथ में अनिल जी पड़ोलिया हैं जो हमारी पार्टी से बिलोंग करते हैं और इनका भी मकान वहीं पे है। बड़ी विचित्र स्थिति का हम लोगों को सामना करना पड़ रहा है कि कोई भी अगर किसी चीज़ के लिए किसी भी आरक्षण होता है या जगह आरक्षित होती है, आवंटन होता है, तो उसके लिए शासन की एक प्रक्रिया होती है जिसमें पूरा वो लोग एक विज्ञप्ति निकालते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में चूँकि पेपर्स नहीं पढ़ते हैं तो वहाँ मुनादी कराई जाती है और एक लेटर चस्पा किया जाता है ग्राम पंचायत में। लेकिन जब वहाँ पर हम लोगों ने तहकीकात की तो ये निकल के आया कि ये योजना 2012-13 से संचालित है और अभी तक वहाँ पर इस प्रकार की कोई भी सूचना नहीं है। जब पटवारी द्वारा इन लोगों को मालूम हुआ कि आपकी ज़मीन उसमें आवंटन में जा रही है और 9 तारीख को कलेक्टर साहब के यहाँ पे लेटर आया है कि 9 तारीख को इस बारे में उनको ज़मीन आवंटित करना है, तो इस संबंध में जब गांव वालों को मालूम पड़ा तो गांव वाले आज राजनीतिक रूप से बहुत सारे गांव वाले भी आए हैं साथ में, और उन लोगों ने अपने गांव वासियों की तरफ से ज्ञापन दिया है और आम आदमी पार्टी भी इसका इस मुद्दे पे पुरजोर विरोध कर रही है, क्योंकि किसी भी आदमी का एक सपना होता है कि उसका घर का जो जिसको आशियाना बोलते हैं, और घर ऐसा मान, अगर किसी के पास कोई चीज़ नहीं है लेकिन अगर सर छुपाने के लिए जगह है तो वो एक घर होता है, न कि मकान होता है। घर वहाँ होता है जहाँ उसकी भावनाएं जुड़ी होती हैं। वहाँ पर काफ़ी लोग बरसों से रह रहे हैं, उनकी पीढ़ियाँ दर पीढ़ियाँ निकल गई हैं और वहाँ पर शासन ने भी प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान आवंटित किए हैं और मकान वहाँ पर बने हैं। उसके बाद भी इस प्रकार से ज़मीन को चोरी छुपे या मिलजुल के, हम तो यही आरोप लगाएंगे, और ज़मीन आवंटित करना सरासर गलत है। और किसी भी प्रकार से अगर वो ज़मीन उद्योग विभाग को आवंटित होती है इनके मकानों की जगह, तो आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करेगी। आज इसी तारतम्य में हम लोग भी यहाँ एकत्रित होकर आए हैं और एक ज्ञापन कलेक्टर साहब के नाम से दे रहे हैं, क्योंकि लेटर उन्हीं के पास आया और जिले के मालिक वही हैं और उन्हीं को डिसीजन लेना है। और हमारी एक सूत्री मांग है कि जो आबादी क्षेत्र है उस क्षेत्र को उद्योग विभाग से अलग हटाया जाए। हम उद्योग के खिलाफ नहीं हैं, हम तो चाहते हैं कि वहाँ उद्योग स्थापित हो ताकि बावनबर्डी और चैनपुरा के लोगों को रोजगार मिल सके और वो अपनी उन्नति कर सके। हमारा मात्र एक सूत्री जो विरोध है वो सिर्फ आबादी क्षेत्र को लेके हैं, और आबादी क्षेत्र अगर उसमें उद्योग विभाग में शामिल होता है तो हम आगे कार्रवाई करेंगे, अगर आंदोलन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी और सभी लोग चाहेंगे तो हम हाई कोर्ट तक इस मुद्दे को आम आदमी पार्टी ले जाएगी। और किसी भी प्रकार से ये ज़मीन जो है, आबादी क्षेत्र की ज़मीन जो है, वो हम लोग उद्योग विभाग में नहीं जाने देंगे। लोगों की मंशा है कि वो ज़मीन नहीं जाए तो नहीं जाएगी, क्योंकि घरों के साथ उनकी भावनाएं जुड़ी हुई है। नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।